चलिए देखते हैं आज हम अपने अगले क्वेश्चंस जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे एलटी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के वो एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ प्रेजेंट इन, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये किस में प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमको पता है जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैसे कि हम जानते हैं फंजाई में क्या मिलता है, काइटिन। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मिलता है और प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज मिलता है। वैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमको क्या देखने को मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वो कौन होता है। तो वो होता है हमारा NADP प्लस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल CoA मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने ATP बनते हैं। तो वो बनते हैं हमारे 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टोमेटा के क्लोज होने में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड या फिर ABA भी एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, मतलब ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज का प्रारंभ डाइजेशन जो है वो प्रारंभ होता है बक्कल कैविटी से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो दो हार्ट साउंड होती हैं उनके बीच में कितना टाइम का गैप होता है, मतलब दो हार्ट साउंड कौन सी, लब एंड डब। तो उन दोनों के बीच में कितने समय का गैप होता है। तो वो गैप होता है 0.8 सेकेंड का। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मनुष्य का कपाल होता है मतलब ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो होती हैं 29। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिस्टामाइन कहाँ से रिलीज़ होता है। तो जैसा कि हमको पता है हिस्टामाइन रिलीज़ होता है हमारी एक तो मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा येलो बोन मैरो है इसका क्या फंक्शन होता है, या मतलब इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है वसा का संग्रहण, मतलब स्टोरेज ऑफ फैट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी स्किन एपिडर्मिस होती है इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर या फिर आंतरिक सतह क्या होती है। तो वो होती है स्ट्रेटम मेल्फिजी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टॉर्नेरिया किसका लार्वा होता है, या फिर जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है ये किस में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट होता है बेलानोग्लोसस में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोटोजोआ की वो क्लास बताओ जिसमें सारे क्या हों, एंडो पैरासाइट मतलब आंतरिक परजीवी सम्मिलित हों। तो वो कौन से होते हैं हमारे, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्लास में सारे क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट्स। अगला क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स का संबंध किससे है। तो फ्लेम सेल्स होती हैं हमारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जिनके द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या लैंगिक द्विरूपता है किसमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो वो हमको किसमें दिखाई देती है, एस्केरिस में। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा पेरीपेटस होता है ये किसके मध्य संयोजक कड़ी होता है। तो ये होता है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य कनेक्टिव लिंक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसमें लार्जेस्ट ओव्यूल देखने को मिलता है। तो वो मिलता है हमें साइकस में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो द्वितीय
वृद्धि अनुपस्थित होती है, मतलब सेकेंडरी जो ग्रोथ है किस में एब्सेंट होती है, तो वो होती है मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो लोकोमोशन पैरापोडिया के द्वारा किस में देखा जाता है, तो वो हमारा देखा जाता है एनालिडा में या एनालिड्स में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है एक हेल्दी अडल्ट मैन में, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 70 ml या 70 मिलीलीटर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आर्टरीज के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो जैसा कि हम जानते हैं आर्टरीज में कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है और आर्टरीज के लिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स, मतलब जो हमारे एमनियोट्स में कपाल तंत्रिका कितनी पाई जाती हैं, तो जो हमारे एमनियोट्स होते हैं इसमें मिलती हैं 12 जोड़ी क्या होती हैं क्रेनियल नर्व्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा कॉर्पस कैलोसम है ये किसको कनेक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन में दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, मतलब एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इन दोनों को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मनुष्य है, मनुष्य में जो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनका संख्या कितनी है। ठीक है, तो उनकी संख्या होती है हमारी 2.4 मिलियन के अप्रॉक्स में होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किससे होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हमारा सीक्रेट होता है लेडिग सेल से। जो हमारे टेस्टिस में लेडिग सेल्स होती हैं वो सीक्रेट क्या करती है टेस्टोस्टेरोन, एन के बाद ई भी आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर अकर्सन, जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है वो किस में होता है। ठीक है, या किस कोर्स से होता है, तो ये जो हमारा होता है ये होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ T4, मतलब अगर T4 कम निकलेगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली में कोटिलिडोन को हम क्या कहते हैं, तो ग्रास फैमिली में हम कोटिलिडोन को क्या कहते हैं स्कूटेलम। ठीक है, कोटिलिडोन के लिए एक नया शब्द प्रयोग करते हैं जिसे हम स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है पार्थिनोकार्पी, मतलब अनिषेक फलन। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिनगेमी इन एल्गी इज, जो सिनगेमी होती है एल्गी में कहाँ पर होती है, तो जैसा कि हमको पता है एल्गी में सिनगेमी कहाँ देखने को मिलती है, तो पानी में। ठीक है, सिनगेमी में क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इनटू फैलोपियन ट्यूब, इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नालिका में स्थानांतरित किया जा सकता है, गिफ्ट, IUT, ZIFT या ICSI, तो अर्ली एम्ब्रियो या फिर जाइगोट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिफ्ट में, ZIFT। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप, मतलब अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है, एक्सो टाइप, XY टाइप, ZW टाइप या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टाइप होता है वो होता है एक्सो टाइप। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोलोगस फॉर लोकाई द टाइप ऑफ गैमीट इट विल प्रोड्यूस। मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और वो क्या है, हेटेरोलोगस है, एन नहीं है, यू है, हेटेरोलोगस है 4 लोकाई के लिए, ठीक है। और वो टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बनाएगा, मतलब कितने प्रकार के युग्मन उत्पन्न करेगा। हिंदी में देख लेते हैं, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है, कितने प्रकार के युग्मन उत्पन्न करेगा। तो हम जैसा कि पता है, अगर 4 लोकाई हैं तो वो कितने युग्मक प्रोड्यूस करेगा, और क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड है तो वो कितने करेगा, 16 करेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज। जो हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, हिंद 2, इकोर 1, HAE3 या BAM1। तो जैसा कि हम जानते हैं वो क्या था, हमारा हिंद 2 था हमारा सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको खोजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है। इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन इज, मतलब लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर की तरह कौन काम करता है, तो वो काम करता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज वर्क एज अ इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन मॉडल। और जो ये लैक ओपेरॉन मॉडल था ये किसने दिया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5x174 वायरस। मतलब बेस पेयर बताने हैं किसके जीनोम में, 5x174 वायरस के, ठीक है। तो इस वायरस के, एक वायरस है इसका नाम है 5x174, इसके जो बेस पेयर होते हैं जीनोम में वो होते हैं 5386, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू HGP अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीनस इन ए ह्यूमन सेल इज। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार कितने नंबर ऑफ जीनस मिलते हैं एक ह्यूमन सेल में, ठीक है। इसमें कितना लिखा है, 10,000 से 12,000, 15,000 से 20,000, 3,000 से 32,000 या फिर मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे 30,000 से 32,000 के बीच में क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ जीनस इन ह्यूमन सेल, किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्राई ड्यूचैट सिंड्रोम जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, गायनेकोमेस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। जो हमारी गायनेकोमेस्टिया अवस्था इनमें से किसमें दिख सकती है। तो जो हमारा गायनेकोमेस्टिया होता है ये देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है XXY की कंडीशन होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फोर लिम्ब ऑफ वेल, बैट, टाइगर एंड मैन आर एग्जाम्पल ऑफ। मतलब वेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण हैं, होमोलोगस ऑर्गन के, एनालोगस ऑर्गन के, वेस्टिजियल ऑर्गन के या होमोप्लास्टिक ऑर्गन के। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं होमोलोगस ऑर्गन के, मतलब समजात अंगों के, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाईली डीजनरेटेड गैमीटोफाइटिक स्टेजेज सीन। सर्वाधिक हसित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है, किस में दिखाई देती है, मतलब जो गैमीटोफाइटिक होगा वो हाईली डीजनरेटेड किस में दिखाई देता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। मतलब एंजियोस्पर्म में जो गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है वो हाईली डीजनरेटेड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू ट्रेंडल। कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। ठीक है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन या बोगेनविलिया। तो जो हमारा बोगेनविलिया है ये क्या है, इसका ऑड। ठीक है, जिसमें एक्सिलरी बर्ड टेंडल्स में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेट्यूल दैट लीफ इज कॉल्ड। जिसमें लीफलेट्स पेट्यूल के टिप पर जुड़े होते हैं, उस पत्ती को हम क्या बोलते हैं? तो उस पत्ती को हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कोल्चिकाइन विच इज ए माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोल्चिकाइन जो कि क्या है, एक माइटोटिक पॉइजन हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसा कि हमको पता है कोल्चिकाइन जो होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं फेबेसी फैमिली के मेंबर्स से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसकी सेल्स कैसी होती हैं? तो हमारी सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल होती हैं पेरेन्काइमेटस, या फिर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, एन नहीं आएगा, यू आएगा पेरेन्काइमेटस की स्पेलिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच मटेरियल। मतलब जो कॉर्क होता है, कॉर्क में इम्परवियस नेचर मतलब उसमें पानी जो है ना वो आर पार नहीं जा सकता है, या मतलब उसमें से पानी नहीं जा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम इम्परवियस नेचर फॉर वाटर। मतलब कॉर्क की जल के लिए अपरागम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन या हेमी सेल्यूलोज। अदर वर्ड्स में बोलूँ तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि जो कॉर्क है, कॉर्क की सेल में से इनमें से कौन सी चीज़ पाई जाती है? ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर से पानी जो है फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा सुबेरिन मटेरियल जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्क के अंदर। ठीक है, जिसके कारण वो इम्परवियस नेचर होता है वाटर के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू जुड़ा हुआ है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम हमारा डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, या फिर दोनों से संबंधित होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है, एन अडल्ट हेल्दी मैन कंटेनिंग 100 ml हीमोग्लोबिन इन ब्लड। मतलब एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में पर 100 हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। मतलब कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml में मिलता है एक ह्यूमन, या फिर मैं बोलूँ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन में। तो जैसा कि हमको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो हीमोग्लोबिन मिलता है या अडल्ट हेल्दी मैन में वो मिलता है 13 से 15 के बीच में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो फोल्ड बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है जब वो फोल्ड बनाती है तो उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। वो जगह बताओ जहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। तो ये दोनों हमारी कहाँ पे बनती है? गोल्गी बॉडीज़ में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से अंतिम स्वरूप दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया। शेल्डन एंड श्वान, स्वैमरडम, रुडोल्फ वर्चू या लेवनवुक। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइनल टच किसने दिया था, शेल्डन और स्वान ने, इन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल टच दिया था। चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा न्यूक्लियोलस इज़ द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मतलब केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ पर बनती है, न्यूक्लियोलस में। तो जैसा कि हमको पता है न्यूक्लियोलस में बनता है RNA, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोलस इज़ द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।